नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज 24वें दिन में आपका खैर मक़दम है। इंशाअल्लाह तलबा, आज हम अलजेब्रा का सिलसिला ख़त्म हुआ पिछले दिनों में। अब 24वें दिनों में इंशाअल्लाह हम मैथ्स टू ज्योमेट्री का सिलसिला शुरू करेंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा आज़माइश 2 तक। तो आज़माइश 2 से पहले ज्योमेट्री का सिलसिला चलेगा इंशाअल्लाह हर दिन। अब इंशाअल्लाह मैथ्स 2 के सबक के दिन की वज़ाहत होगी। तो यहाँ पर हम जो 24वें दिन में ज़ुअरबतुल अज़ला की वज़ाहत करने जाएँगे। इंशाअल्लाह आप आज के दिन में ज़ुअरबतुल अज़ला को अच्छी तरह पहचान जाएँगे, किसे ज़ुअरबतुल अज़ला कहते हैं और उसके मुख्तलिफ़ अज्ज़ा, ज़िला और ज़ाविये के दरमियान कुछ अहम ताल्लुकात को भी। तो शुरू करते हैं ज़ुअरबतुल अज़ला हम। तो पहले यहाँ पे देखें कि ज़ुअरबतुल अज़ला के चारों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है। तो यहाँ पर ज़ुअरबतुल अज़ला जहाँ पर अगर यहाँ पे देखा गया है, यहाँ पे देखिए 4 नुकात दिए हैं तलबा, नुक ए, बी, सी और डी दिए हैं और इन नुकात को अगर हम मिला दें तो हमें जो शक्ल नज़र आएगी वो उसे हम कहेंगे तलबा ज़ुअरबतुल अज़ला। अगर मैं इसे मिला देता हूँ तो हम इसे क्या कहेंगे? ए ज़ुअरबतुल अज़ला। कोई भी 4 नुकात ले लें। इसके अलावा इसकी और भी ख़ुसूसियत है। ज़ुअरबतुल अज़ला के चारों ज़ावियों की पैमाइश का मजमूआ 360 होता है। हाँ? तो इस उसूल का इस्तेमाल करते हुए मिसालों को हल किया जा सकता है। तो यहाँ पर किस तरीके से, तो पहले मैं यहाँ पे एक ज़ुअरबतुल अज़ला बना लूँ। आपको पता है मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमूआ होता है 180। तो यहाँ पर ये ज़ुअरबतुल अज़ला है और इसके दरमियान में अगर मैं एक कता ख़त खींचूँ तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा 2 मुसल्लस। एक मुसल्लस का 180, दूसरे मुसल्लस का भी 180, दोनों को जमा करिए 360 आ गया। तो आपके जहन में ये बात अब हमेशा बैठी रहेगी कि ज़ुअरबतुल अज़ला के चारों ज़ावियों की पैमाइश का मजमूआ होता है तलबा 360। अगर हमें 4 में से 3 ज़ाविये दिए हैं तो चौथा हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे ज़ुअरबतुल अज़ला का नाम पढ़ना। किस तरीके से ज़ुअरबतुल अज़ला को हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मुत शक्ल में यहाँ पर देखिए ज़ुअरबतुल अज़ला ABCD है, इसके नाम नहीं है, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। A, B, C और D। ठीक है? अब इसमें तरतीब क्या बताई गई है कि किसी भी ज़ुअरबतुल अज़ला का अगर नाम पढ़ने के लिए देखें तो हम 2 तरफ से नाम पढ़ते हैं। एक घड़ी की 7 दार सिम, मतलब ये कि ये घड़ी इस तरह से इस डायरेक्शन में चलती है तो आप इस तरह से इसका नाम लीजिए। तो क्या नाम लेंगे? ए, बी, सी, डी। तो इसका नाम आ जाएगा ABCD। अगर अगर आप दूसरी तरह से गैर सातदार सिम से पढ़ते हैं, मतलब ये हुआ कि ए से शुरू करते हैं, ए, फिर आपको मिलेगा डी, फिर सी, फिर बी। तो इस तरह से आप फिर इस तरह से इसका नाम लिख सकते हैं ADCB। तो ये दोनों नाम हम पढ़ सकते हैं, तभी भी वो कहलाएगा ज़ुअरबतुल अज़ला। तो तरतीब जो हमें ज़्यादा बेहतर नज़र आती है वो आपको पता है ABCD। ऑर्डर में रहना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन किसी को कोई उसे गलत नहीं कर सकता है। अब तलबा हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज़ुअरबतुल अज़ला में कुछ मुत्तसला ज़िले, मुकाबिल के ज़िले दिए हुए हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हम देख लें मुत्तसला ज़िले किसे? मुत्तसला शक्ल में जो ए ज़ुअरबतुल अज़ला ABCD है, यहाँ पर मुकाबिल के ज़िले और मुत्तसला ज़िले दिए हुए हैं। तो मुकाबिल के ज़िले किसे कहते हैं? मैं आपको बताऊँ निशान ज़दा करके, ये हो गया, इसके नाम भी लिख लूँ।
ए बी सी ये डी हो गए। ठीक है, अब इसके ए बी और सी डी, तो यहाँ पर मैं ये ए बी हो गया और दूसरा इसके मुकाबिल में ज़िला सी डी, यानी ए बी वाले मुकाबला करने वाले हैं किसके साथ? सी डी के साथ, यानी ये दोनों हो गए मुकाबिल के ज़िले। अब हम एक दूसरा मुकाबिल का ज़िला ले लेते हैं। अब यहाँ पे ए डी जो मुकाबला करने वाला है किसके साथ? बी सी के साथ। ए डी मुकाबला करने वाला है बी सी के साथ। तो इस तरह से ये दूसरा मुकाबिल के ज़िले की जोड़ी हो गई। तो मुकाबिल के ज़िले की जोड़ी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं मुत्तसिला ज़िले। ए बी मुत्तसिला ज़िले किसे कहते हैं? ठीक है, तो मुत्तसिला ज़िले देख लेते हैं। पहले इसे हटा लें ताकि आप समझ में आ जाए आपको मुत्तसिला ज़िले किसे कहते हैं। ये है ए बी और ए डी। ठीक है, इसके मुत्तसिला ज़िले हम बताएंगे। ए बी, ये ए बी और ए डी, ये हो गया मुत्तसिला ज़िले। मुत्तसिला जो एक दूसरे से मुत्तसिल हो, और दूसरी बात अहम यह है कि उसका एक नुक्ता जो होगा मुश्तरिक होगा। यहाँ पे देखिए नुक्ता ए जो है वो क्या है? मुश्तरिक होगा। इसी तरीके से अब हम दूसरा मुत्तसिला ज़िले देखते हैं। मुत्तसिला ज़िले अब एडी का बीसी के साथ देखते हैं। एडी और बीसी के साथ मुत्तसिला ज़िला कौन सा है? एडी का मुत्तसिला ज़िला है यहाँ पे डीसी। एडी का मुत्तसिला ज़िला है डीसी और सीडी। ये देखिए, ये सीडी और एडी ये मुत्तसिला ज़िले हैं। इसके बाद एक और मिसाल ले लेते हैं। ठीक है, नीचे बीसी और सीडी, बीसी और सीडी मुत्तसिला ज़िले कौन से हैं? ये देखिए, इसके नाम भी लिख लेते हैं। ए बी सी डी। ठीक है, इसके मुत्तसिला ज़िले लिख लेते हैं, का मार्क कर लेते हैं। बी सी और ये सी डी, ये सी डी हो गया, इसका मुत्तसिला ज़िला हो गया बी सी। ठीक है, ये मुत्तसिला ज़िले हो गए। इसी तरह से आखिर वाला है, उसका भी मुत्तसिला ज़िले हम देख लेते हैं। उसका मुत्तसिला ज़िला कौन सा है? चौथा बी सी और ए बी, इसका मुत्तसिला, बी सी का मुत्तसिला ज़िला हो गया ए बी। तो तलबा इस तरह से ये मुत्तसिला और मुकाबिल का ज़िला की वज़ाहत मुकम्मल हो गई। इंशाअल्लाह आप ये वज़ाहत समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं मुकाबिल के ज़ाविये और मुत्तसिला ज़ाविये। तो इसकी शक्ल मैं बना लूँ, यहाँ पे शक्ल ऊपर की तरफ है। ठीक है, इसके नाम लिख लेते हैं तलबा। ए बी सी और ये डी हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर मुकाबिल के ज़ाविये पर मैं निशान लगा लूँ ताकि आप समझ जाएँ कौन से ज़ाविये की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर मुकाबिल के ज़ाविये ए और सी को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मुकाबिल के ज़ाविये ए और सी कौन से हैं? ज़ाविया ए और ज़ाविया सी, ये जो है मुकाबिल के ज़ाविये हैं, ज़ाविया ए और सी। अब इसके बाद हम एक दूसरा मुकाबिल की जोड़ी दिखा देते हैं, ज़ाविया बी और डी। ज़ाविया और बी डी को हम दिखाते हैं। ये है ज़ाविया बी और डी, ये दोनों ज़ाविये मुकाबिल के ज़ाविये हो गए। तो उम्मीद है आपको मुकाबिल का ज़ाविया समझ में आ गया होगा। मुकाबिल जो ज़ाविये आमने सामने हैं, ऐसे ज़ाविये हम कहेंगे मुकाबिल के ज़ाविये। अब तलबा हम आते हैं मुत्तसिला ज़ाविये को समझा देते हैं। मुत्तसिला ज़ाविये किसे कहते हैं? ठीक है, मुत्तसिला ज़ाविये
मुतस्सिला इसे रब आउट कर लेते हैं। पहला मुतस्सिला जाविया है AD, ठीक है। AD कौन कौन सा जाविया है? जाविया A और D, ये दोनों मुतस्सिला जाविया हैं। मैं इसे थोड़ा मार्क के जरिए भी समझा दूं। यहाँ पर ये जाविया हो गया, ये जाविया A हो गया, ठीक है। और दूसरा जाविया, इसका मुतस्सिला जाविया देखिए, ये हो गया D। तो जाविया A और जाविया D ये मुतस्सिला जाविया हैं। तलबा इसी तरह से और भी तमाम जाविया हैं D और C। तो दूसरी की भी वजाहत मैं कर दूं, जाविया D और C किस तरीके से मुतस्सिला हैं, ठीक है। तो इसे रब आउट कर लेते हैं पहले। अब D और C को समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें डी और सी मुतस्सिला जाविया वे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर पहले मैं मार्क कर दूं, डी, ये जाविया डी है और ये जाविया सी है। तो हम इसे नाम अगर हम दें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये जाविया ADC, ये जाविया डी हो गया। और दूसरा जाविया जो है वो है सी, ये जाविया सी। तो ये दोनों एक दूसरे से मुत्तसिल हैं, इस तरह से टच हैं। तो जबकि अगर हम ए और बी की बात करें, ए भी डी का मुत्तसिल है। अब जैसे जाविया डी का मुत्तसिल दो जाविया है, सी भी है ए भी है, लेकिन हम यहाँ पर जोड़ी पढ़ रहे हैं। हाँ, तो हम डी का मुत्तसिल सी लिखे, सी का मुत्तसिल बी लिखेंगे और बी का मुत्तसिल ए लिखेंगे। इस तरह से हमें कुल कितनी जोड़ियां मिल जाएंगी? 4 जोड़ियां। तो उम्मीद है तलबा आपको ये मुत्तसिला जाविये समझ में आ गए होंगे। तो अब हम वित्र को समझ लेते हैं, ठीक है। वित्र को समझ लेते हैं ज़ुअरबतुल अज़ला में। अब वित्र कौन से हैं? तो वित्र जो है AC, A और C को अगर हम मिलाएं तो ये हो गया वित्र AC। और अपो मुकाबिल के नुक्ते रास को मिलाएं B और D तो ये हो गया हमारा दूसरा वित्र BD। तो इस तरह से ये तलबा वित्र AC और BD भी आपको शक्ल में पहचान गए होंगे। तलबा अब हम आते हैं इसके बाद के मश्क की तरफ आते हैं तलबा। मश्क में भी एक ज़ुअरबतुल अज़ला दिया हुआ है, ठीक है। इस ज़ुअरबतुल अज़ला में क्या क्या पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। मुकाबिल के अज़ला की जोड़ियां लिखना है, ठीक है। जोड़ी में से एक तो लिखा हुआ है, देखिए ज़िला DG लिखा है। दूसरा हमें सिर्फ ज़िला का नाम लिखना है। तो इस तरह से जोड़ी मुकम्मल हो जाएगी। तो मैं आपको निशानदही करूं, DG का मुकाबिल का ज़िला क्या है? ये D है, ये DG है। इसके मुकाबिल का ज़िला आपको दिखाई दे रहा है वो EF है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं EF, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा ज़िला DE है। DE कहाँ है? ये हमें दिख रहा है, ये DE तो दिया हुआ है। इसका मुकाबिल का ज़िला जो हमें नज़र आ रहा है शक्ल में वो है GF। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे GF। ये हो गया मुकाबिल का ज़िला GF। अब और क्या पूछा गया है सवाल नंबर 2 में? देखिए मुत्तसिला ज़िले की जोड़ियां पूछा गया है। तो मुत्तसिला ज़िले अब लिख लेते हैं, मुत्तसिला ज़िले कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर मैं देखूं पहले, ज़िला DE का मुत्तसिला ज़िला पूछा गया है। DE ये है DE। तो DE का मुत्तसिला 2 है। तो हम इसी EF के डायरेक्शन में जाएं और यहाँ पे लिख सकते हैं मुत्तसिला ज़िला EF। तो यहाँ पे लिख लें EF। दूसरा और सवाल पूछा गया है वो ये, अब EF का मुत्तसिला ज़िला क्या हुआ? EF का मुत्तसिला DE तो है ही है,
और दूसरा कौन सा हो सकता है ईएफ का? ईएफ का दूसरा मुत्तसिला ज़िला जो है वो ये होगा, उसे हम मार्क कर देते हैं। ये होगा एफ जी। ठीक है, ये मुत्तसिला ज़िला हो गया। तो यहाँ पे हम जवाब लिखेंगे एफ और जी। फिर यहाँ पर फिर पूछा है एफ जी का मुत्तसिला ज़िला कौन सा है? अभी तो हमने देखे थे। तो एफ जी का मुत्तसिला, तो ई एफ तो हमने ऊपर लिखा है, लेकिन एक और मुत्तसिला ज़िला होगा एफ जी का, उसे हम मार्क कर देते हैं। ये हो गया डी जी। तो इसलिए यहाँ पर हम तलबा लिख लेंगे डी और जी। तो ये हो गया डी जी। चौथा इसी तरह से, अब चौथा बताना है, तो चौथा डीजी का मुत्तसिला ज़िला बताना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी जी का मुत्तसिला ज़िला कौन सा होगा? तो यहाँ पे कॉमा लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ज़िला। ठीक है, ज़िला कौन सा आएगा? डीजी का हो जाएगा ईडी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ई और ईडी। तो ये ज़िला ईडी हो गया। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे मश्क के दूसरा सवाल जो दिया हुआ है तलबा, ये पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद वाले सवाल की तरफ आते हैं तलबा। दूसरा सवाल है ज़ुअरबतुल अज़ला के मुत्तसिला ज़िले की क्या है? ज़ुअरबतुल अज़ला के मुत्तसिला अज़ला की जोड़ियाँ लिखिए। दूसरा सवाल यहाँ पे भी वही था, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। इसका मतलब यहाँ पर ये दूसरा सवाल ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको पेज को ऊपर कर लेते हैं ताकि समझ सकें क्या पूछा गया है। यहाँ देखिए तलबा, सवाल जो है वो है, तीसरा सवाल है। यहाँ पे होना चाहिए 3, और जो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ये सवाल नंबर 3 नीचे लिखा गया है। क्या है? ज़ुअरबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ावियों की जोड़ियाँ बताना है। तो क्योंकि यहाँ पर देखिए ज़ाविये दिखाई दे रहे हैं हमें, तो इसलिए ज़ाविये की जोड़ियाँ लिखना है। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसे सही कर लीजिए। इस लाइन इसे कट कर लीजिए और फिर उसके बाद इसे सवाल नंबर 3 लिख लीजिए। ये सवाल नंबर 3 हो गया है। अब हम इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि हमें शक्ल नज़र आ सके और हम अपने जवाब को दर्ज कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर हम ज़ाविये की पहचान कर लेते हैं। ज़ाविया पहला है ज़ाविया डी का मुकाबिल। तो ज़ाविया डी के मुकाबिल कौन सा है? वो हम ज़ाविया डी, पहले ज़ाविया डी ये है, इसके मुकाबिल कौन सा है? एफ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ज़ाविया का मार्क है एफ, लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम ई के मुकाबिल का ज़ाविया पूछा गया है। तो ज़ाविया ई ये है, ज़ाविया ई के मुकाबिल का ज़ाविये की जोड़ी, ई के मुकाबिल के ज़ाविये है जी है। ठीक है, तो इसका नाम लिख लें, ई तो लिखा हुआ है और ज़ाविया जी लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर इसी तरीके से अब हम ज़ाविया एफ का मार्क कर लेते हैं। ज़ाविया एफ पर ये है, तो इसके मुकाबिल जो होगा हमें डी नज़र आ रहा है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं ज़ाविया डी। ठीक है, और इसी तरह से ये ज़ाविया जी है। तो ज़ाविया जी का ई है, जैसा हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ज़ाविया ई। तो यहाँ पर अगर मुकाबिल का ज़िला तो 2 जोड़ियाँ पूछना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कितनी 4 जोड़ियाँ पूछी है। तो ये भी तलबा हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक में मुकाबिल की जगह पे मुत्तसिला होना चाहिए था। मुकाबिल की जगह पर यहाँ पे मुत्तसिला ज़ाविये, मुत्तसिला ज़ाविये की जोड़ियाँ लिखिए। तो ये मुत्तसिला ज़ाविया होना चाहिए था, क्योंकि मुत्तसिला में हमें 4 जोड़ियाँ मिलेंगी और मुकाबिल में 2 मिलती हैं। तो तलबा अब हम ये मुत्तसिला का भी जवाब दर्ज कर लेते हैं। मुत्तसिला ज़ाविया भी हम देख लेते हैं। हाँ, ठीक है, एक-एक करके अब हम देखते हैं मुत्तसिला ज़ाविया कौन से है। डी का मुत्तसिला क्या है? ई है। तो यहाँ पर हम लिख लें डी का मुत्तसिला ज़ाविया ई। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा एक मिसाल लेते हैं ई का। ई का मुत्तसिला ज़ाविया हमें नज़र आ रहा है एफ।
ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ज़ाविया एफ। ठीक है, तो इसके बाद ज़ाविया एफ हो गया। अब इसके बाद दूसरी जोड़ी हम लिख लेते हैं। ज़ाविया एफ का मुतस्सिला क्या है? ये ज़ाविया एफ है, इसका मुतस्सिला है ज़ाविया जी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ज़ाविया जी। ठीक है, अब इसके बाद एक और आ गया है, एक और बच गया है, वो लिख लेते हैं। ज़ाविया जी का मुतस्सिला क्या है? ज़ाविया डी। तो इसका भी जवाब कर दें, ज़ाविया जी लिखा हुआ है, ज़ाविया डी हम लिख लेते हैं। तो तलबा आज के दिन के तमाम सवालात और मिसाल की वजाहत मुकम्मल हो गई। उम्मीद है आपको तमाम वजाहत अच्छी तरह समझ में आ गई। इंशाअल्लाह आप खुद अपने कॉपी में ज़रबतुल अज़ला बनाइए और उसके तमाम मुत्तसिला ज़ाविये और ज़िले की और उनके वित्र की जोड़ियाँ लिखिए। उम्मीद है आपको अच्छी तरह इसके ऊपर उबूरियत हासिल हो गई होगी। अपने अज़ीज़ साथियों के साथ खूब शेयर करिए। अल्लाह से नेकी की उम्मीद रखते हुए अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को, ख़ताओं को माफ़ करें, हर शर से महफूज़ रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।